गुड इवनिंग क्लास 12th। हेलो एल्केन हेलोरीन में आपने मैक्सिमम रिएक्शंस कर ली और मैंने कराई भी बहुत सारी हैं आपको। हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट दिए हैं, करे हैं आपने, और बहुत कुछ चीज़ें आपको आती हैं, है ना। अब हम चैप्टर के नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं, दैट इज़ अ स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब 3 डायमेंशनल रिएक्शन की स्टडी और मॉलिक्यूल का के अरेंजमेंट की स्टडी। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लो। जैसे फर्स्ट टर्म है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है? अगर हम किसी नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करें, नाम सुन लेना, निकोल प्रिज्म, देन वो निकोल प्रिज्म क्या करेगा? लाइट के वाइब्रेशन ऑल ही डायरेक्शंस में होते हैं, ऑल प्लेन्स में होते हैं, वो फिजिक्स में आप ज़्यादा जानते हो। निकोल प्रिज्म क्या करता है? उस लाइट के सारे कलर्स को रिमूव कर देता है, इन लाइट को चेंज करता है सिंगल कलर वाली लाइट में, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, इन विच द लाइट पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन। दैट वन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, देखते हैं। सही है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? व्हेन वी पास अ लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म, देन it convert into it a single color light, monochromatic light, in which the particles show only a single plane vibration is called plane polarized light. Okay, and इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, डेट इज कॉल्ड पोलैरिमीटर। अब किसी ने नहीं सोचा 2020 के बोर्ड के पेपर में ये पूछेगा, ये आया इस साल 2020 में। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज आइडेंटिफाइड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट इज अ पोलैरिमीटर। मैंने भी नहीं लिखा है, तो ये रीडिंग वाला पार्ट है, मतलब भूल गया मैं भी लिखाना इसको, है ना। कोई मुझे लगा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब पूछ लिया उसने। अब जिसने भी निकोल प्रिज्म लिखा होगा उसको हाफ मार्क या फुल मार्क मिले। मैंने ये लिखाया था नोट्स में, निकोल प्रिज्म। ओके, आगे देखिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी? सपोज आपने लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, and when we pass a plane polarized light through the organic compound, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी, और सिंबल है एल। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग 2 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लाइट को इस डायरेक्शन में रोटेट करता है ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लाइट को इस तरीके से रोटेट करता है, उसको हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। गॉट इट? पॉइंट नंबर 2, हमें कैसे पता लगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं शो करेगा? क्लियर? उसके सिंगल पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। वो मैं बताता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है, हटाता हूँ मैं और कुछ नया करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल। आप एक, अगर किसी कार्बन से ऑल दी 4 ग्रुप्स अटैच आर डिफरेंट, देन along that carbon that molecule will show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी कार्बन के साथ पूरे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, तो उस कार्बन के रेस्पेक्ट में वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एंड दैट कार्बन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर और काइरल कार्बन, CHIRAL, काइरल कार्बन। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता हूँ मैं आपके सामने, है ना। थोड़ा टफ ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, बट कर लोगे आप, मुझे लग रहा है। 1 2 3 4 5 6, और मैंने लिखा ये OH कर दिया मैंने ना, और ये लिखा मैंने, अभी चेंज कर देंगे, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, H OH H OH H OH H OH और H। एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूले को। 1 2 3 4 5 6,
ऑक्सीजन 1 2 C6H12 फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके 1 2 3 4 5 6 सही है फॉर्मूला है ना। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। अब आपको पूछता है इस ग्लूकोज के फॉर्मूला में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ही है बोर्ड का एग्जाम्पल है ना। आपको पूछता है हाउ मेनी ऑप्टिकल सेंटर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब कितने कार्बन के थ्रू ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इस कार्बन को देखिए, डबल बॉन्ड वाले को तो लेना ही नहीं, भूल जाइए इसको, सिंगल बॉन्ड लेना है। ये ग्रुप अलग हुआ, ये अलग, ये अलग, ये कंप्लीटली अलग, तो ये शो करेगा राइट। इसको देखिए, ये अलग, ये अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, ये ऊपर अलग, तो ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। क्यों? तो ये पूरा ग्रुप अलग है बट 2 हाइड्रोजन सेम है। तो हाउ मेनी ऑप्टिकल सेंटर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 4 ऑप्टिकल सेंटर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 4 ऐसे कार्बन हैं जिनके अलोंग ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। मींस ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैरी 4 कायरल कार्बन। गॉट इट। ये प्राइमरी नॉलेज है आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है हमें ये। देखिए बेटा, थोड़ा सा फ्यूज उड़ाने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में तो नहीं है इतना डिटेल, बट देख लो, काम आएगा आपके आगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे होते हैं कार्बन, कायरल कार्बन, अकायरल कार्बन। सिमिलरली मॉलिक्यूल के लिए भी वर्ड है, कायरल मॉलिक्यूल, अकायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं विच कैरी कायरल कार्बन और अ मॉलिक्यूल विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं आर कॉल्ड अकायरल मॉलिक्यूल। सही? कैसे पता लगे, क्यों पता लगे, थोड़ा समझिए प्रैक्टिकली। देखिए, सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन CH3 CH3 H और OH। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 ग्रुप सेम है। ओके, IUPAC वगैरह तो मना ही देने बाद में ना। अगर आप इसको मिरर के सामने रखोगे या इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करोगे, बात है कि उसका इन्वर्ट बनेगा 180 डिग्री वाला। तो इफ वी रोटेट दिस मॉलिक्यूल 180 डिग्री, तो ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा इन्वर्टेड। ये डायग्राम बनेगा। ओके, बी, ध्यान सुनो मेरी बात। क्या बी और ए एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है? ध्यान से देखिए, ये मैंने हाथ रखा यहाँ, इसको रोटेट करा मैंने ऐसे 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री बना, तो ये इसकी मिरर इमेज है, ये ऐसे बन गए। क्या ए और बी एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है? आंसर है नो। क्लियर? मतलब ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। लेकिन अगर इसको अगेन रोटेट करें 180 डिग्री पर, ऐसे करा, ऐसे करा, मैं फिर रोटेट करूँ ऐसे, तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल वैसा का वैसे ही बन जाएगा। देखिए, रोटेट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। ये मैं बना भी देता हूँ चाहो तो। ये CH3, ये CH3 H और ये OH। क्या ये और ये सुपर इम्पोजेबल है? तो आंसर है यस। गॉट इट। तो कॉन्सेप्ट ये है माय डियर, सिंपल सा। अगर आपके मॉलिक्यूल में के रोटेशन पर कभी भी ऐसी कंडीशंस क्रिएट हों जिसमें आपकी इमेजेस एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होने की कंडीशंस क्रिएट करती हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर इजीली सुपर हाइड करने की कंडीशंस क्रिएट करती हो, इन दैट केस सच मॉलिक्यूल कैन नॉट शो अ कंप्लीट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मतलब ये और ये ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं बट ये और ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये और ये क्या है? एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है। मतलब कंडीशन ये है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, आप कितनी भी बार रोटेशन करें बट आपकी इमेज और ओरिजिनल मॉलिक्यूल दे शुड नॉट सुपर इम्पोजेबल। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका? अकायरल है। अकायरल क्यों है? बिकॉज इसमें कार्बन के चारों बॉन्ड से आपके डिफरेंट कैटेगरी के ग्रुप नहीं अटैच है। ये 2 ग्रुप क्या है? सेम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है? अकायरल मॉलिक्यूल है। एंड ड्यू टू द अकायरल मॉलिक्यूल
दिस मॉलिक्यूल डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आप बोलोगे यहाँ तो शो कर रहा है, मैंने क्या बोला, किसी भी कंडीशन में सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं बननी चाहिए। गॉट इट। नंबर 2, एक मॉलिक्यूल ये इमेजिन करिए आप, कार्बन C2H5 CH3 HNOH, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। रोटेट करा 180 डिग्री, ये बना, रोटेट करा अगेन 180 डिग्री, ये बना वही। लेकिन अब इसमें देखो आप, इसको और इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ का जो C2H5 वाला बॉन्ड है वो कहाँ चला गया है, वो ऊपर चला गया है, और ऊपर वाला CH3 बॉन्ड कहाँ गया है, नीचे आ गया है, ये लोकेशन। तो ये बोलता है when we show 3-dimensional rotation of a molecule, then in tetrahedral geometry any two bond show the exchange of their position। अब exchange तो यहाँ भी होता है, इसके बीच में, यहाँ और यहाँ, बट दोनों ग्रुप कौन से हैं, CH3 है, इसलिए एक्सचेंज आपको अपीयर नहीं होता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन दिस मॉलिक्यूल शो सुपर इम्पोजिशन ऑन दिस मॉलिक्यूल। बट है क्या, यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है। तो आप सेकेंड रोटेशन लोगे 180 डिग्री का, फर्स्ट रोटेशन ये, सेकेंड रोटेशन अगेन वो नीचे वाला, तो उस केस में क्या होगा, ये जो ग्रुप है अपनी लोकेशन को इंटरचेंज कर लेंगे। सही है। अब हो सकता है ये सेकेंड रोटेशन में हो सकता है थर्ड में हो सकता है फोर्थ में हो, तो ये सब कुछ 3D के ऊपर है ना। तो अब इस कंडीशन में देखो, ना तो ये उसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है, ना ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है, ना ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। मतलब इवन अप टू 2 रोटेशन तक these molecules do not show superimposable condition. That's why these molecules show optical isomerism. अब ये कहानी तो कोई बताइए, मैंने कल एक लाइन के लिए बताई है, वो कहानी क्या है, सिंपल में छोड़ देता है इसको वहाँ पीछे आपको, कि अगर सारे ग्रुप अलग अलग हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सारे ग्रुप अलग अलग नहीं है तो शो नहीं करेगा। बट जब आप हायर लेवल पढ़ोगे जेई वगैरह के या नीट्स वगैरह में, तो आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा कि कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजेबल इमेज क्यों क्रिएट नहीं करता है। बिकॉज इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री when we show a 180 degree rotation, in each rotation the group attached with the carbon or optical center exchange their position। 2D में समझाना इम्पॉसिबल है, 3D में ही समझ पाओगे। तो इसके वीडियोस देखना गूगल पे, आप वो वीडियोस से क्लियर हो गया। मैं शेयर करूँगा आपको इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के वीडियो, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं। देखिए बेटा, एक और टॉपिक है, छोटा सा टर्म, इनैंशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही हम बोलते हैं इनैंशियोमर। अब आप क्वेश्चन पूछोगे हमें कैसे पता लगे कि ये 2 कंपाउंड्स या 2 इमेज ऑप्टिकल आइसोमर है। तो बहुत सिंपल, 12 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इफ एनी 2 इमेज ऑफ आइसोमर्स आर नॉट सुपर इम्पोजेबल दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। अगर कोई भी 2 इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनैंशियोमर। ये अलग अलग नेम है। अब जैसे ये देखिए आप, ए बी पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, बी सी पर नहीं है, सी ए पर नहीं, मतलब ये तीनों इमेज ऐसी हैं जो एक दूसरे को सुपर हाइड नहीं कर सकती हैं, मतलब एक दूसरे को कवर अप नहीं कर सकती हैं। सो दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। अब क्वेश्चन आता है, ये मॉलिक्यूल आपका ब्यूटेन 2 आईयूपीएसी का अकॉर्डिंग, और आपसे पूछता है इन दीज स्ट्रक्चर हाउ मैनी आइसोमेरिक पेयर्स आर अवेलेबल। कौन कौन आइसोमर है। तो पेयर नंबर 1 ए बी पेयर, पेयर नंबर 2 बी सी पेयर, पेयर नंबर 3 सी ए पेयर। तो 3 आइसोमेरिक पेयर्स हैं इनैंशियोमर्स की। ये और ये पेयर हो सकते हैं आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर। बी एंड सी ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है, एंड सी एंड ए ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। सो हाउ मेनी पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स आर देयर। टोटल 3 पेयर्स ऑफ इनैंशियोमर्स आर देयर। सही है। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 टाइप के मिलता है आपको, लेवोरोटेटरी एंड एक्सप्लोरोटेटरी। इफ इन अ केमिकल मिक्सचर or a reaction mixture 50% isomers of product is levorotatory and 50% isomers are dextrorotatory, then the mixture is called racemic mixture and phenomena is called racemization। इसको बोलते हैं racemic mixture and phenomena is called racemization। अब क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे मैं आपसे
क्या बी और सी रैसिमिक मिक्सचर है? आंसर है यस। अगर 50% बी प्रेजेंट हो और 50% सी प्रेजेंट हो तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में रैसिमिक मिक्सचर। अगर 50% ए प्रेजेंट हो 50% बी प्रेजेंट हो तो ये क्या है? रैसिमिक मिक्सचर। 50% ए प्रेजेंट हो 50% सी प्रेजेंट हो तो ये क्या है? रैसिमिक मिक्सचर। तो रैसिमिक मिक्सचर क्या है? अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक के 50% प्रोडक्ट एल फॉर्म हो 50% प्रोडक्ट डी फॉर्म हो, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अपोजिट होगा बिल्कुल, उन्हें हम बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। अब क्वेश्चन आता है बोर्ड 2020 का, SN1 और SN2 किसमें रैसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है? याद करिए, 2020 में आया है। SN1 और SN2 किसमें रैसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है? आंसर है SN1, क्योंकि बताया था मैंने आपको, इन SN1 कार्बोकैटायन फॉर्म एंड यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कैन शो बैक अटैक एंड न्यूक्लियोफाइल कैन शो फ्रंट अटैक। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक शो करेगा तो हो सकता है वो एल फॉर्म बनाए, अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करेगा तो हो सकता है वो डी फॉर्म बनाए। तो SN1 के केस में 50% प्रोडक्ट फ्रंट अटैक वाला बनता है एंड 50% प्रोडक्ट बैक अटैक वाला बनता है। इसलिए इन SN1 रिएक्शन वी रिसीव रैसिमिक मिक्सचर। एक और पॉइंट काम की बात, और क्या केमिकल रिएक्शन में एल फॉर्म का मतलब क्या उसमें एल फॉर्म ही होती है? तो यहाँ काम की बात बताऊंगा। देखिए ये सारी चीज़ें पता है। अब दो ही बात आती है, देखिए सामने निकल के। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये इतनी चीज़ें क्या काम की होती हैं? तो मैं बोलूँगा 12th का स्टैंडर्ड बोलें बिल्कुल काम की नहीं है, बट आगे का स्टैंडर्ड बोलें तो शुरू ही यहाँ से है। स्टीरियो केमिस्ट्री छोड़ तो सकते नहीं हो। जैसे देखिए अब आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई, ए से बी रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना सी, और ये बोलता है सी इज अ एल फॉर्म, सही? तो क्वेश्चन है मेरा आपसे, एल फॉर्म का मतलब ऑप्शन ए 100% एल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी 50% एल 50% डी, ऑप्शन सी 70% डी प्रोडक्ट एंड ऑप्शन डी एल प्रोडक्ट ग्रेटर देन डी। अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन को करा एंड आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उस प्रोडक्ट का जो ऑप्टिकल ज्योमेट्री है वो एल फॉर्म है, मतलब वो क्या है? लेबोरेटरी आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। तो आपको बताना है क्या इस रिएक्शन में ओनली 100% लेबोरेटरी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, या 50 एल है 50 डी हुआ है, या 70 डी हुआ है, या एल ग्रेटर देन डी है? तो सुन लो या काम की बात, अगर किसी प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन लेबोरेटरी फॉर्म में है, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू ऑब्टेन 100% एल फॉर्म। इसका मीनिंग है हो सकता है आपके मिक्सचर में 70% एल फॉर्म हो 30% डी फॉर्म हो, मतलब एल फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का डेट इज हायर देन इट्स डी फॉर्म। मतलब ये है जब भी केमिकल रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोथ कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ डेट कंपाउंड फॉर्म्ड, एल भी बनता है और डी भी बनता है, बट जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है डेट विल शो अ डोमिनेंसी एंड ड्यू टू दिस रीजन द प्रोडक्ट विल शो अकॉर्डिंग टू दैट डोमिनेंट पार्ट ऑप्टिकल रोटेशन। अगर डी फॉर्म ज़्यादा बनेगी एल फॉर्म कम बनेगी तो उसका रिजल्टिंग जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगा वो क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। इफ 50% एल फॉर्म 50% डी फॉर्म तो क्या आएगा? रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर की एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके मिक्सचर में 50% एल फॉर्म है 50% डी फॉर्म है एंड आपने पास करा प्लेन पोलराइज लाइट को, तो इट विल पास स्ट्रेट, इट विल नॉट शो एनी डेविएशन। तो क्वेश्चन है अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास एक्वस स्टेट में and you pass a plain polarized light, if it does not show any deviation, what is the meaning behind this?
व्हाट डू यू मीन विद दिस? अगर वो रोटेशन शो नहीं कर रहा है कहीं भी, लाइट सीधा स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है डेट कैरी 50% एल आइसोमर एंड 50% डी आइसोमर। सही है? तो ये ध्यान रखना, लेक्चर ध्यान से देखिए और आगे और मज़ा आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर आराम से करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मतलब बेस बन जाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बाकी चैप्टर स्पीड से निकलेंगे फिर आपके, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।